यूपी में उपचुनाव से पहले योगी का मिशन रोजगार, इन दो जिलों में सीएम की मौजूदगी में बटेगी नौकरियां। जी हां, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। पहले माना जा रहा था कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि उपचुनाव की घोषणा भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। वोटिंग और रिजल्ट कश्मीर हरियाणा के साथ ही होने की संभावना भी जताई रही है। वोटिंग और रिजल्ट कश्मीर हरियाणा के साथ ही होने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले यूपी की योगी सरकार मिशन रोजगार में जुट गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 17 और 18 अगस्त को अम्बेडकर नगर और अयोध्या में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 150 प्रतिष्ठित कंपनियां 70,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने जा रही हैं। रोजगार मेला का शुभ आरंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाएगा। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर आई राहत वाली खबर, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ। जी हां, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत 27,382 करोड़ रुपए का भार किसी भी रूप में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं पर नहीं डालेंगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाले किसी भी खर्चे को बिजली दरों, बिजली कंपनियों के सालाना खर्चे अथवा ट्रू अप में शामिल करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि इस खर्चे को किसी भी रूप में उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। यूपी में सैकड़ों टीचरों की नौकरी पर मंडराया खतरा, 69,000 शिक्षक भर्ती का फिर से बनेगा रिजल्ट, हाई कोर्ट का आदेश जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2020 की चयन सूची को दरकिनार कर न्यायालय ने इन संबंध में 13 मार्च 2023 के एकलपीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने वाले पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। यूपी के जिले को मिली वंदे भारत की सौगात, पहले दिन ट्रेन का ढोल नगाड़ों से स्वागत। जी हां, देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात उत्तर प्रदेश के एक और जिले को मिल गई है। यह ट्रेन पहुंची तो ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया। बात अलीगढ़ स्टेशन की हो रही है। दिल्ली से अयोध्या जाने वाले वंदे भारत ट्रेन अब अलीगढ़ में भी रुकने वाली है। अपने सिंबल पर इन सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का ऐलान। जी हां, यूपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने एक तरफा घोषणा कर दी है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने 10 में से 2 सीटों पर अपने उपचुनाव चिन्ह पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। 10 में से 2 सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने किए गए ऐलान को दबाव की राजनीति मानी जा रही है। यूपी में उपचुनाव से पहले यादव मुस्लिम कर्मचारियों पर रार, चुनाव आयोग पहुंची सपा, लिस्ट भी सौंपी। दरअसल यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच रस्साकसी बढ़ गई है। भले उपचुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने उपचुनाव वाले इलाकों में यादव और मुस्लिम बीएलओ और सुपरवाइजरों को हटाने का आरोप लगाया है। तो वही चुनाव आयोग और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में शिकायत भेजते हुए मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हटाए गए सुपरवाइजरों की सूची में सौंपी है। यूपी में अभी सस्ता है मकान बनाना, दिवाली के बाद बढ़ सकते हैं सीमेंट और सरिया के रेट। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप घर बनाने की सोच रहे हो तो यह समय मटेरियल की कीमत के लिहाज से काफी बेहतर है। दरअसल मकान में विशेष तौर पर उपयोग होने वाले सीमेंट और सरिये की कीमत अपने न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे में मकान बनाने की लागत काफी कम हो गई है। इन दिनों सीमेंट की कीमत 340 रुपए प्रति बोरी बनी हुई है। एक बोरी में 50 किलो सीमेंट रहती है, यानी 1 किलो सीमेंट की कीमत 10 रुपए से भी कम है। वही सरिये की कीमत 5500 रुपए प्रति टन यानी 100 किलो बनी हुई है। इसके साथ ही ईंट और अन्य मटेरियल के दाम भी कम है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन एवं आरक्षी पुलिस भर्ती के समय चलेंगी अतिरिक्त बसें, निःशुल्क यात्रा होगी उपलब्ध। जी हां, सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रक्षाबंधन एवं आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अतिरिक्त परिवहन सेवा सुलभ कराएगा। निगम को 18 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक यानी 15 दिन की अवधि में अधिक से अधिक बसों का संचालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। 90 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहे 4 अद्भुत संयोग। भाई बहन ध्यान से सुन ले, रिश्ता होगा मजबूत, राखी बांधने का सही समय।
जी हाँ, रक्षाबंधन पर इस बार करीब 90 साल बाद 400 महासंयोग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का यह अद्भुत संयोग भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करेगा। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है। वहीं 19 अगस्त को सुबह से लेकर रात 8:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्यों में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उत्तर प्रदेश में गंदगी से बनाई जा रही थी मैक्रोनी फैक्ट्री सील। कानपुर में 12 कुंतल मस्टर्ड ऑयल और 224 किलो मिलावटी खाद्य मसाले भी पकड़े गए। जी हां, कानपुर के दादानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा। बता दें कि एमए इंटरप्राइजेज में बिना खाद्य लाइसेंस एक्सपायरी हो चुके खाद्य पदार्थों से मैक्रोनी बनाई जा रही थी। टीम ने पूरी फैक्ट्री को ही सील कर दिया। यहाँ बेहद गंदगी होने पर भी कार्रवाई की गई। मैक्रोनी का सैंपल भी जाँच के लिए सुरक्षित किया गया है। यूपी में गजब चोरी, सैकड़ों बैटरियों के साथ पूरा सौर ऊर्जा प्लांट गायब। नॉर्वे के सहयोग से लगा था। जी हां, केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार लोगों को मुफ्त बिजली के लिए सूर्य घर योजना चला रही है। लोगों के घरों पर सौर ऊर्जा का प्लांट भी लगाया जा रहा है। लोगों को सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस बीच यूपी के महोबा में चोरों ने पूरा सौर ऊर्जा प्लांट ही गायब कर दिया। नॉर्वे सरकार के वित्तीय सहयोग से महोबा के आजनर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से इसे लगाया गया था। रातों रात घटी इस घटना से कई इलाके में हड़कंप मच गया है। कोलकाता कांड को लेकर भड़का गुस्सा, जिला सड़क पर उतरे डॉक्टर, अस्पताल में हड़ताल। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद बवाल शांत होता नहीं नजर आ रहा है। चीनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर उपद्रवियों के अमले ने रेजिडेंट डॉक्टरों के गुस्से को एक बार फिर भड़का दिया है। यूपी में जमीन में बिछाया तिरंगा, जूता चप्पल पहनकर बैठे फिर खेलने लगे ताश, वीडियो वायरल। जी हां, गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में ही बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक शान से तिरंगा फहराया गया। लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो यूपी के मथुरा जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोगों ने तिरंगे को जमीन में बिछा रखा है और उसके बाद उस पर जूते चप्पल पहनकर ताश खेल रहे हैं। यूपी के कानपुर में रतन हाउसिंग डेवलपर्स पर छापेमारी। कानपुर, लखनऊ, नोएडा समेत 10 ठिकानों पर छापे। 80 अधिकारी छापे में शामिल। जी हां, कानपुर में रतन हाउसिंग डेवलपर्स के ऑफिस घर पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। बता दें कि देर रात टीम पहुंची। सोर्स के मुताबिक टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। वहीं मोदी झील स्थित रतन हाउसिंग के ऑफिस पर टीम पहुंचे हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देर रात तक छापेमारी जारी रही। भाजपा अधिकारियों के बल पर जीतना चाहते हैं यूपी उपचुनाव। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए इसी हिसाब से अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करने का काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत सपा चुनाव आयोग से करेगी। लखनऊ में आज नहीं चलेंगी ओला, उबर और रैपिडो। हड़ताल पर बैठे कैब ड्राइवर, मुश्किल हुआ सफर। जी हां, लखनऊ में लोगों का सफर आज मुश्किल होगा। दरअसल लखनऊ में कैब टैक्सियों के ड्राइवर ने हड़ताल पर कर दी है। करीब 1000 ड्राइवर कैब कंपनियों से कमीशन बढ़ाने की मांग कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। शहर में ओला, उबर और रैपिडो की राइड बुक करने में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कोलकाता से अयोध्या व कन्नौज तक दिख रही इंडी गठबंधन की मानसिकता। सुधांशु ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता पर इंडिया गठबंधन को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता से अयोध्या व कन्नौज तक इंडी गठबंधन की मानसिकता दिखाई दे रही है। 2012 से पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि ममता सरकार साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर सकती है। यूपी में श्री कृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी पर्व की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले पर्व के दौरान कानून व्यवस्था की जवाबदेही तय की। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में 25 से 29 अगस्त तक चलने वाली जन्माष्टमी पर्व के दौरान कानून व्यवस्था की जवाबदेही जिला प्रशासन को सौंपी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की भीड़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को मंदिर के भीतर तक सीमित रखने का आदेश दिया है। कोई साथ नहीं देता, हिंदुत्व के लिए लड़ना छोड़ दो। दिल्ली में मारपीट करने वाला गाजियाबाद का दक्ष बोला, पुलिस ने पहले से बदतमीजी। दिल्ली में बांग्लादेशी बताकर मुस्लिम युवकों से मारपीट करने का आरोपी गाजियाबाद का दक्ष सरेंडर करने को तैयार है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी ने एक वीडियो जारी कर कहा, जिसमें वह रो रो कर कह रहा है कि मैं दिल्ली पुलिस को अरेस्टिंग देने जा रहा हूँ, मुझे मजबूरन यह वीडियो डालनी पड़ रही है। मैं यूथ से कहना चाहूंगा कि कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि ये सरकार किसी की भी नहीं है, न कोई स्वतंत्र था और न ही कोई साथ देने वाला।
संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित, पीएम मोदी के भाषण पर मायावती बोली। जी हां, बसपा प्रमुख मायावती ने 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी के दिए भाषण पर सवाल उठाया। मायावती ने सरकार को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही सवाल किया कि संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर डॉक्टरों का जमावड़ा, ओपीडी बंद, मरीज स्ट्रेचर पर, डॉक्टर नहीं होने से 1000 ऑपरेशन की डेट टली। यह लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। इसके चलते राजधानी के सभी मेडिकल कॉलेजों में इलाज ठप है। डॉक्टर्स कैंपस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहीं मरीज स्ट्रेचर पर इंतजार कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी में परिजनों के पसीने छूट रहे हैं। गोंडा से आए 84 साल के मरीज का ऑपरेशन भी हड़ताल की वजह से टल गया है। यूपी के स्कूलों में बच्चों को फटकारा तो शिक्षक किया बहिष्कार नहीं, सभी बीएसए को आदेश जारी। जी हां, आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मास्टर किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते। बता दें कि बीते दिनों राज्य महानिदेशक कंचन वर्मा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया था और बीएसए को भी आदेश जारी किया है। महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता जताते हुए उनके अधिकारियों के प्रति असंवैधानिक तथा बवालात्मक संस्कृति का घोतक मानते हुए पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा यह काम नहीं हुए तो 2 घंटा पहले पहुंचना होगा, मदद के लिए फोन नंबर जारी। जी हां, पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। अगले हफ्ते से परीक्षा शुरू होनी है। इसे लेकर बड़ा अपडेट है। परीक्षा शामिल होने वाले जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में आधार नंबर नहीं लिखा है उन्हें परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुँचना होगा। एक फोन पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के लिए पहुंचेगा लंच पैकेट व्यवस्था लागू। उत्तर प्रदेश में खाना खाने का बहाना बताकर ट्रैफिक कर्मी अब ड्यूटी पॉइंट से गायब नहीं होंगे। यातायात विभाग अब ट्रैफिक कर्मियों को ड्यूटी पॉइंट पर ही लंच पैकेट पहुंचाएगा। इच्छुक यातायात कर्मी ट्रैफिक लाइन की मेस में कॉल कर लंच बुक करा सकेंगे। कुछ ही देर में ड्यूटी पॉइंट पर ही ट्रैफिक कर्मियों को ताज़ा खाना पहुँचा दिया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में लगाए जाएंगे 3 रोबोट कैमरे। यहां देख सकेंगे रामलला की सभी आरती का लाइव प्रसारण। जो अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिदिन प्रातः 6 बजे होने वाली श्रृंगार आरती का सजीव प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा है। इस सजीव प्रसारण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रसार भारती के साथ अनुबंध किया है।